जो आप मरते दम तक नहीं भूलते, वो आपको इतना हर्ट करते, आप उस चीज को इग्नोर कर देते हो, उस चीज को लेट गो कर देते हो, माफ कर देते हो, लेकिन उस चीज को भूल नहीं। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज भी मैं कोई व्लॉग वीडियो नहीं शेयर कर रही, सिटिंग वीडियो है। और लास्ट की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। हालांकि बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं, बट अभी तक चैनल पे जितनी भी वीडियो है सबसे ज्यादा व्यूज उस पे आए हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पसंद किया, मतलब आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी। एंड उसमें ना कुछ कॉमेंट आए कि इस तरह की और भी वीडियो शेयर करिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। एंड टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूं। तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट होती है मेरे 12th के एग्जाम के बाद से, ठीक है। मैंने 12th का एग्जाम दे दिया था। एंड उसके बाद हर बच्चे की तरह मैं भी सोच रही थी कि इसके आगे मुझे क्या करना है। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है। बट हाँ, सोच रही थी, मतलब और भी चीजें देख रही थी कि मुझे क्या करना है, ठीक है। घर में जब डिस्कशन हुआ कि क्या करना है, तो डैडी ने बोला कि बेस्ट है तुम्हारे लिए टीचिंग की जॉब, क्योंकि मेरे पैर में भी प्रॉब्लम थी। तो सबको लगा कि टीचिंग की जॉब जो है काफी सही है, स्टेबल जॉब है और आसानी से मिल जाएगी बीएड करने के बाद। क्योंकि मेरा डिसेबिलिटी का कोटा था, तो उसमें थोड़ा सा लगा उनको कि आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। फिर आता है मेरा 12th का रिजल्ट। 12th का रिजल्ट जो मेरा मेरा था वो अच्छा नहीं था, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। वैसे तो मैं फर्स्ट आई थी, बट फर्स्ट को मैंने जस्ट टच किया था। अच्छे मार्क्स तो नहीं उसको बोला जाएगा। तो उसके बाद से डैडी और डिसअपॉइंट हुए। एंड कुछ गलतियां, क्या बहुत सारी गलतियां की, बट कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी। उस टाइम ऐसा लगता था कि मैंने इस रीजन की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं की। बहुत सारी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ का नाम ही है प्रॉब्लम। इतनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चलती ही है। और अब तो मेरा और प्रॉब्लम का ना बहुत अच्छा खासा रिश्ता स्ट्रांग वाला बन चुका है। तो उस टाइम भी बहुत चीजें थी, तो मैंने ब्लेम भी डाल दिया कि इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। जबकि अब मैं सोचती हूँ, तो देखो सिचुएशन कुछ भी हो, आपको अगर करना है कोई चीज ना, तो आप वो कर ही ले। तो ये ब्लेम गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। बट उस टाइम उतना सेंस नहीं था, मैं 17 साल की थी, तो कितना ही दिमाग रहेगा ना। तो ब्लेम वेम डाल के कि इस वजह से, तो डैडी ने बोला ठीक है, बट अब आपको टीचिंग की ही जॉब करनी पड़ेगी। इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बीएड कर लो, आराम से स्टेबल रहेगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपका डिसेबिलिटी का कोटा है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला नहीं, मुझे तो फैशन डिजाइनिंग। तो और ये चीज भी मेरे अंदर कैसे आई थी, मेरी गलती नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी मेरे अंदर ये चीज ऐसे आई थी कि मेरे घर में मेरे डैडी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते हैं, मेरे पापा, छोटे पापा एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते हैं, फैब्रिक मैनेजर हैं। उससे छोटे अंकल जो प्रिया के पापा हैं, वो भी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते थे। एंड मेरे मामा भी यहाँ पे रहते थे, वो भी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते थे। इवन आसपास के कुछ लोग भी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते थे। घर पे जब भी डिस्कशन चलता था ना, तो सिर्फ कपड़े के बारे में, फैशन के बारे में, ये सारी चीजें, इस तरह के डिस्कशन चलते थे। और मेरे डैडी का जो ऑफिस था वो मेरे घर से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। इवन जब मैं अपनी बालकनी में जाती थी तो डैडी का ऑफिस दिखता था। एंड ऑफिस के कुछ लोग भी मुझे दिखते थे जिनको मैं फेस टू फेस जानती थी। तो जब उनके बारे में डिस्कशन होता था, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनती थी उसको। तो मुझे लगा कि बड़ी ग्लैमरस जॉब है, जबकि ऐसा है नहीं। बट मुझे लगा कि बड़ी ग्लैमरस जॉब है, मजा आएगा इसको करने में। एंड टीवी पे मतलब आता है तो सारी चीजें एकदम सोच समझ के, मैंने कहा मुझे तो करनी फैशन डिजाइनिंग ही है। डैडी ने बोला सोच लो, टीचर की जॉब तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। एंड मुझे टीचर की जॉब सच बताऊं बहुत बोरिंग लगती थी, उस टाइम लगती थी। ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती इस जॉब की, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है टीचर की जो जॉब होती है सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। बट बोरिंग तो थी। अब जाके इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई, अब थोड़ा इंटरेस्ट इसमें आया है। बट उस टाइम पे, हमारे टाइम पे तो बहुत बोरिंग मुझे लगती थी। तो मैंने कहा टीचर की जॉब तो मुझे नहीं करनी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे जबरदस्ती कुछ भी मत करवाओ। जबरदस्ती मुझे कॉमर्स दिलवाया था, मैं उसमें फेल हो गई थी, मैंने वो एग्जाम्पल दिया। तो बोले ठीक है, पता करो तुम फैशन डिजाइनिंग कहाँ से करोगी। जब मैंने पता किया, भाई मुझे तो इतना पता ही नहीं था कि इसमें इतनी फीस लगती है। तो मैंने कुछ आसपास के इंस्टीट्यूट गई, वहां पे मैंने देखा, तो मैंने आके बोला कि इतनी इतनी फीस लगती है। डैडी बोले मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे करनी तो यही है। अब ऐसा नहीं है कि डैडी के पास पैसे थे, वो नहीं देना चाहते थे, डैडी के पास सच में पैसे नहीं थे। रीजन उसका मैं बता देती हूँ। उस टाइम भाई को करना था ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो भी जिद पकड़ के बैठा था मुझे ट्रैवल एंड टूरिज्म करना है। तो वहां पे डैडी को पैसे देने थे। तो वो होता है ना हमारे यहाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो
बेटे को ही मिलती है। तो हुआ ये कि डैडी ने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो कि जब मैं पता करके आई, आप ऐसा करो कि मुझे एडमिशन फीस दे दो, उसके बाद मैं जुगाड़ लूंगी, मुझे जो भी करना होगा मैं कर लूंगी, आप मुझे सिर्फ एडमिशन फीस दे दो। क्योंकि 12th पास करने के बाद आपका दिमाग इतना नहीं काम करता कि आप क्या करोगे। मैंने सोचा 1 महीने के तो टाइम मिल जाएगा एडमिशन करवाने के बाद, 1 महीने में मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लूंगी। तो मैंने एडमिशन वगैरह करवा लिया। उसके बाद मैं सोची 2-3 दिन बैठ के, फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप मेरे लिए जॉब देखो, क्योंकि मेरी मम्मी लैब में काम करती थी, असिस्टेंट टेक्नीशियन थी। तो लैब में ना इस तरह के जो भी मेडिकल वाले टाइप के जॉब होते हैं उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी थी, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट भी जाना था। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप जॉब देखो। मम्मी ने देखा, मम्मी के बगल में ही एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक था, एंड वहां के पेशेंट यहाँ पे रेफर होते थे, यहाँ के पेशेंट वहां पे रेफर होते थे। तो स्टाफ में काफी ज्यादा बातचीत होती थी। तो मम्मी ने पूछा होगा कि किसी लड़की की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बोला हाँ है। मम्मी ने बोला जाके इंटरव्यू दे दे। मम्मी मिलके आ भी गई और मम्मी ने बोला जाके इंटरव्यू दे दे। मैंने कहा ठीक है। और जब मैं गई इंटरव्यू देने, काफी डरी हुई, इतना डरी हुई थी मैं क्या बताऊं। उसके बाद जाके मैं गई वहां पे, और वहीं पे मुझे मिली थी टिम्सी, जिसको आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा फर्स्ट जॉब में। तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे पता चला उनको इसी तरह की लड़की की जरूरत है जो फ्रेशर हो, मतलब काम वो सिखा देंगे बट सैलरी वो ज्यादा नहीं दे सकते। तो उनको इसी तरह की लड़की चाहिए थी, मतलब मैं परफेक्ट मैच थी। तो उन्होंने बोला ठीक है कल से आ जाओ, आपको रिपोर्ट्स बनानी है, आपको पेशेंट की, और आपको कैश कलेक्ट करना है, और आपको फोन कॉल्स जब भी जैसे कि अगर नहीं रहेगा कोई रिसेप्शन पे तो फोन कॉल्स देखनी है। तो मैंने कहा ठीक है, बट मुझे रिपोर्ट्स वगैरह बनानी नहीं आती। तो उन्होंने बोला हम एक फॉर्मेट देंगे जिसमें कुछ चीजें चेंज करनी होती है, वो आपको टिम्सी सिखा देगी। तो टिम्सी से मिलवा दिया। टिम्सी से मेरी दोस्ती हो गई, और टिम्सी से बात करने के बाद पता चला कि टिम्सी मेरे घर के 2 मकान छोड़ के ही रहती थी। मैंने सोचा इतने सालों से मैं रह रही हूँ, उसको देखा नहीं मैंने। तो फिर मुझे लगा चलो अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद जाके मैं दूसरे दिन से वहां पे जॉब पे जाने लगी, एंड मुझे टिम्सी ने काफी हेल्प की। एंड जॉब का टाइमिंग मेरे था 8 या 8:30 बजे से, मुझे उतना याद नहीं, 8 से लेके 1:30 या 2 बजे तक था। एंड 2 बजे या 2:30 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी, और मैं वहां निकल जाती थी, और 5:30 या 6 बजे मेरी क्लासेस खत्म होती थी। मैं फिर क्लिनिक पे आती थी, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पे कैश वगैरह जो है वो सबमिट करती थी, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते, 1 घंटे 1.5 घंटे का काम होता था, वो करके 7:30 बजे तक अपने घर जाती थी। एंड घर पे जो भी काम वाम होता था वो करती थी, ठीक है। सैलरी मेरी इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी ही थी मुझे जहां तक याद है कि फीस देने के बाद मेरे पास 1,000-1,500 बचते थे पॉकेट मनी के लिए, इतनी ही मेरी सैलरी थी। काम ऐसे चल जाता है, देखो फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फीस तो लगती ही लगती है, बट डेली का जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा लगता है। आपको ड्रेसेस बना के देनी होती है, आपको सैंपल्स बनाने होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें होती है। बट मैं इस चीज में लकी निकली कि मेरे जो छोटे पापा हैं वो अपने जैसे जो भी क्या बोलते हैं डिफेक्टेड फैब्रिक वगैरह होता था, या जो हो जाता है रिजेक्ट हो जाता था, रिजेक्टेड फैब्रिक होता था, वो चीजें मैं मांगती थी, मिल जाता था। डैडी कुछ ट्रिम्स वगैरह लाके दे देते थे, जैसे बटन हो गया, जिप हो गया, लेस हो गई, इस तरह से मुझे सब सब लोगों ने हेल्प की। और मैं इस चीज में लकी निकली कि ये चीज मेरा हो जा रहा था, फीस में दे लेती थी, बाकी 1,000-1,500 मेरे पास पॉकेट मनी बचती थी, जिससे मेरा ट्रेवल हो जाता था। तो मैंने सोचा कि मेरे कट जाएंगे आराम से, मैं अपना फैशन डिजाइनिंग कर लूंगी, ठीक है। चल, मतलब ये चीज चलने लगी। इस चीज के लिए मुझे घर में बहुत ज्यादा फिर से मैं बोलूंगी, जैसा मैंने कल वीडियो में बोला, मुझे उस टाइम पे फोन ऑपरेटर बोला जाता था। जैसे मैं अगर आ रही हूँ, घर में सब लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें टोंट मार देती कि फोन ऑपरेटर भी आ गई। फोन ऑपरेटर ही है शायद, या पीसीओ ऑपरेटर, उस टाइम जो भी वर्ड होता था मुझे नहीं पता है। कुछ कुछ शब्द होते हैं ना जो आप मरते दम तक नहीं भूलते, वो आपको इतना हर्ट करते, आप आप उस चीज को इग्नोर कर देते हो, उस चीज को लेट गो कर देते हो, माफ कर देते हो, लेकिन उस चीज को भूल नहीं पाते। और ऐसी ही मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई ना जो नहीं भूल पाती। और एक चीज मैं बताऊं, ये चीजें, मैं ये नहीं बोलूंगी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, अच्छा हुआ कि मेरे साथ ये चीजें हुई, अच्छा हुआ कि डैडी ने मुझे मना किया, क्योंकि ये सारी चीजें ही आपको स्ट्रांग बनाती है, ये सारी चीजें ही आपको बढ़ने में आगे हेल्प करती है। अब आज की डेट में मैंने उस जॉब के बाद, जो मैंने 12th के पास करने के बाद जॉब स्टार्ट की थी, और आज तक मेरे अंदर ये कभी नहीं आया कि मैं किसी से अपनी नीड के लिए मांगू। मेरे अंदर वहां से वो चीज बिल्ड हुई कि नहीं, मुझे अपना ही अपने लिए करना है, खुद से करना है, मुझे किसी से मांग के नहीं करना। और ये चीज बहुत बहुत सही चीज है अगर आपके अंदर ये चीज बिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो मेरे अंदर ये चीज उसी चीज से बिल्ड हुई। तो वही फोन ऑपरेटर ये वो,
चलो छोड़ते हैं, नेगेटिव चीजों को छोड़ते हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने वहां पे जॉब स्टार्ट की। वहां पे एक चीज और हुआ कि मुझे काफी चीजों का एक्सपोजर मिला नया नया, सिर्फ और सिर्फ टिम्सी की वजह से। क्योंकि सच बताऊं, मैं 12th तक इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा चीजों में, मैं 12th तक मैं अपन जहां रहती थी, लाजपत नगर का एक सेंटर मार्केट है, मैं उस मार्केट में 12th तक नहीं गई थी। मैं टिम्सी के साथ आने के बाद जाके उस मार्केट में टिम्सी के साथ गई हूँ। सोचो, तो मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, मेरी एक फ्रेंड थी जो रुचिका है, जिसको भी आप लोग जानते होंगे। एंड फिर वो टिम्सी बनी, और टिम्सी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में मैं 12th तक एक ऐसी, जो बोलते हैं इनोसेंट, एक एक कैसे बोलूं, एक जो सॉफ्ट, एक इनोसेंट, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने वाला, जैसे मूवी वूवी देख के ऐसे होता नहीं है कि हम भी एक दिन ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे, वो वाली बच्ची थी। बट टिम्सी के साथ आने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल दुनिया और चीजें पता चली। और मेरे कई सारे फ्रेंड भी बने टिम्सी के थ्रू, टिम्सी के फ्रेंड थे वो, तो मेरे भी फ्रेंड बने। तो टिम्सी की वजह से मुझे, एक बोलते जो बेसिक लाइफ का जो पहला स्टेयर दूसरा स्टेयर होता है ना ये लाइफ में, वो चीज मुझे टिम्सी की वजह से ही सीखने को मिला, जानने को मिला। तो इस चीज में मैं लकी रही हूँ। मैं भले ही अपनी फैमिली में मतलब उस तरह से मुझे क्रिटिसिज्म मिला हो, लेकिन मुझे जो दोस्त मिले हैं ना, बहुत कम मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं, मुझे पता है मेरी लाइफ में जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी मेरी फोन में कांटेक्ट है, मैं ऐसे नहीं है, मैं अगर उनको कॉल करूंगी या मुझे जरूरत होगी तो वो आएंगे, वो उस जरूरत पे रहेंगे। तो ऐसे हैं, इस चीज में मैं खुद को लकी मानती हूँ। तो ये चीज हुआ, और मेरी जो जॉब है वो चलने लगी धीरे धीरे। और क्या है कि मैंने गांव से ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बीएड, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते थे, ऐसा कुछ था। तो मैंने गांव से ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया था। तो मुझे हर साल छुट्टी लेके मार्च में गांव जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए, और इस तरह से होता था। ठीक है, धीरे 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 टाइम निकल गया, सब कुछ मैं सीख गई, सब कुछ एक्सपर्ट हो गई मैं। और मतलब फिर मैंने एक चीज और रियलाइज की, जो उस टाइम नहीं हुआ, अब मुझे रियलाइज होता है इस वीडियो बनाने के पहले, जब मैं रिकॉल कर रही थी चीजें, कि हम जैसे लोगों का ना, स्पेशली प्राइवेट जॉब जो होती, जो इस तरह की छोटे मोटे जॉब होती है, वहां पे बहुत ज्यादा फायदा जैसा उठाया जाता है। मतलब काफी बार मैंने सर से बोला कि अब मुझे चीजें आ गई हैं, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, 1.5-2 साल हो भी गए हैं, अब मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दो। बट उन्होंने नहीं बढ़ाई, उन्होंने बोला कि आपको जहां पे इससे बेहतर मिल रहा हो आप वहां जा सकते हो। मुझे पता है इसका भी रीजन ये था कि उनको पता था कि मैं एडमिशन ले चुकी हूँ, और वो क्लिनिक मेरे घर से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वहां से मेरे लिए इंस्टीट्यूट जाना भी ईजी रहता है। तो ये छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये एक एक ऐसी चीज में फंस चुकी है, इसको फीस देनी ही देनी है। तो उन सब चीजों का बहुत फायदा भी उठाया गया। बट एनीवे, मैं इस थैंक यू भी बोलूंगी, क्योंकि उनकी वजह से अगर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो ठीक है, बराबर ही हो जाता है। तो इस तरह से टाइम चलता गया, और मेरा जो कोर्स है वो भी पूरा हो गया। एंड फाइनल मुझे एग्जाम के लिए मुझे गांव जाना था, तो मैंने सोचा कि कोर्स भी पूरा हो गया, एंड मुझे अब इंटर्नशिप के लिए मतलब वो करना होगा। बट अभी मुझे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है, तो अभी मैं नहीं जा सकती, तब तक मैं 12th का एग्जाम देके आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से अपना सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाऊंगी, और फिर मैं इंटर्नशिप के लिए जहां पे भी जाना होगा वहां पे मैं जाऊंगी। तो फिर मैंने सर से छुट्टी मांगी, तो सर ने पहले छुट्टी नहीं दी। हाँ, वहां पे मैंने मैंने एक गलती की थी, मैंने झूठ बोल के 5 दिन की शायद एक्स्ट्रा छुट्टी मांगी थी। मैंने ये सोचा था कि 5 दिन में कुछ तो मेरी स्टडी भी हो जाएगी, जो नहीं हो पाई थी एग्जाम के लिए, और 5 दिन में मुझे थोड़ा सा जो इंटर्नशिप वगैरह के लिए कहाँ जाना है क्या करना है वो भी मैं पता कर लूंगी। बट हुआ ये कि मैंने बताया कि 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वो ऑफ मतलब क्लिनिक था, और मैं शायद कहीं जा रही थी या सर कहीं जा रहे थे, उन्होंने मुझे देख लिया, एंड उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम तो गांव जाने वाली थी, अभी तक तुम यहीं पे हो। तो उस टाइम इतना सेंस नहीं था क्या बोलूं क्या नहीं, बस सॉरी बोला मैंने, एंड मैंने कुछ रीजन दिया होगा स्टूपिड सा कि नहीं जा पाई मैं, या जो भी हुआ। तो उस चीज का गुस्सा उनके अंदर था, और उन्होंने सोच के रखा था कि ये जब आएगी एग्जाम दे के, उसके बाद जब ये आएगी यहाँ पे, जो भी इसकी बैलेंस है सैलरी वगैरह लेने या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने आएगी, तब मैं इसको सुनाऊंगा। उन्होंने सोच के रखा था, मतलब ये तो मुझे पता है। फिर मैं एग्जाम वगैरह देके वहां से आई, और मैंने सोचा कि मैंने 1 महीने जॉब की है, उसके पैसे नहीं मिले हैं, तो मैं जाके पैसे ले लूं। मैं गई वहां पे पैसे लेने, फिर भाई जो क्लास लगी मेरी,
मतलब मैंने एक चीज फील किया उनके बारे में कि वो कभी भी किसी को ऐसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, कभी भी। मतलब कि कोई भी आगे कैसे बढ़ सकता है, उनको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरे से ही नहीं, मेरे स्टाफ में भी जितने लोग थे, जब भी जॉब छोड़नी होती थी वो बहुत परेशान मतलब करते थे, ऐसा मुझे लगता है। अभी याद आती है चीजें तो बहुत अजीब लगता है। बट एनीवे उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने चीजें सुनी, सॉरी 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 बोलती गई मैं। एंड मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे भी एक चीज हुई कि उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे भूलती नहीं है। ठीक है, उन्होंने डांटने वगैरह के बाद ये बात बोली कि अब तो तुम टीवी पे आओगी यहाँ से जाने के बाद। तो मैंने कहा टीवी पे आऊंगी मतलब? तो बोले हाँ, अब तो तुम सेलिब्रिटी बनने वाले हो ना। कुछ नहीं होने वाला इससे, जो तुम करके जा रही हो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। चुपचाप मैं थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दे रहा हूँ, चुपचाप यही रहो, अच्छे से फुल टाइम की जॉब करो, और ये बाकी उस चीज से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा सर, मैंने ये जॉब करने के लिए नहीं वो किया है, मैंने वो करने के लिए ये जॉब की है। तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और मैंने भी जो बोलना होगा मैंने बोला होगा। और पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं उन्होंने मेरी सैलरी दी या बोला कि बाद में आना, फिर मैं गई नहीं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे दिया नहीं मुझे, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया था। तो वो मैं बताऊंगी कभी कैसे मिला था। तो उसके बाद जाके अभी मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। वैसे तो पता नहीं, उनके पास तो वीडियो नहीं जाएगी, बट हाँ ऑडियंस को बोलना चाह रही हूँ, या कभी उनके पास भी वीडियो गई कि मैं टीवी पे आ गई। ठीक है, उस टाइम टीवी बहुत बड़ी चीज होती थी, बट अब टीवी बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगर मुझे टीवी पे देखना है तो मेरा दूसरा वाला चैनल सर्च करके देख लेना, मैं टीवी पे आ गई हूँ। एंड थैंक यू, आपने ये चीज बोली उस वक्त कि तुम टीवी पे आओगी, शायद आपकी ही बात सच हुई। तो थैंक यू इस चीज के लिए। उसके बाद मैं वहां से निकल गई। एंड वहां से निकलने के बाद फिर मैंने इंटर्नशिप अपने डैडी के ऑफिस में ही किया, जो कि सबसे सही, अगर मैं बोलूंगी कि जो मुझे सबसे सही, सबसे ज्यादा मजा आया, सबसे ज्यादा सही एनवायरनमेंट मिला, वो वही था। वहां पे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनी मतलब जो मेरा फील्ड था उससे रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड बहुत सारी चीजें और भी है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बताऊंगी। जैसे कि आज भी मैं बोलती हूँ कि जो उस जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए लगी थी जो सर है, थैंक यू मैं उनको बोलना चाहूंगी। मतलब मैं सच में, अगर मैं प्रे करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सर, सर के लिए भी मैं प्रे करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वहीं पे नहीं, और भी आगे जाके बहुत बहुत हेल्प की है मेरी। एंड वो चीज भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बताऊंगी जरूर कि कैसे उन्होंने हेल्प की है। बट सच में मेरे लिए तो कुछ लोग, मैं बोलूंगी कि भगवान बन के आए मेरी लाइफ में, और जिनके थ्रू मुझे हेल्प मिली। और बहुत अच्छा रिलेशन मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वहां पे एक मैम भी मिली जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, एंड मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको भी। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने 1.5-2 साल वहां पे जॉब की, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एंड एक एक पैम्परिंग वाला माहौल था, क्योंकि डैडी मेरे वहां थे, तो मुझे ना ऐसे नाम से नहीं, ज्यादा दुबे जी की बेटी बोल के बोला था, दुबे जी की बेटी ऐसे करके बोला जाता था। तो वहां पे मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला कि रियलिटी ये होती है, क्योंकि वहां पे मैंने बताया ना मेरा टाइम बहुत अच्छे से चला गया। जब मैंने थर्ड जॉब स्टार्ट की तब जाके मुझे पता चला कि इसके पीछे क्या होता है। एंड इसके पीछे की रियलिटी, जो मैं बोल रही थी ना कि जो फैशन डिजाइनिंग है, फैशन वर्ड है, बहुत ग्लैमरस लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। वो चीज मुझे ये जॉब छोड़ने के बाद, जब मैं और ऑफिसेज में गई इंटरव्यू के लिए, या जहां जहां पे मैंने काम किया, तब मुझे पता चला। तो उसके बारे में भी बोलोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ये रीजन है कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में जॉब करना स्टार्ट किया एंड अर्न करना स्टार्ट किया। और उस टाइम मुझे लगा था, मुझे फील होता था कि मैं नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं और भी कुछ कर लेती। बट वो सारे जितने भी सबक मैंने सीखे हैं वो मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड फिर से मैं बोलूंगी कि जो भी है सिर्फ डैडी की वजह से है। अगर डैडी नहीं करते उस टाइम, मुझे इस चीज के लिए नहीं करते, तो शायद मैं भी डिपेंडेंट लाइफ एक मैं जीती। और पता नहीं फिर आगे क्या होता क्या नहीं, वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, उसके बाद से मैंने 12th के बाद से प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने पर्सनल खर्चे के लिए कभी किसी से, पर्सनल नीड के लिए मैंने नहीं बोला है कि मुझे पैसे दे दो। मैंने आज तक, तब से लेके आज तक, खुद से ही खुद का किया है, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। ठीक है, तो स्टोरी को मैं यहीं पे खत्म करूंगी। और हाँ,
चैनल को प्लीज अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे ना आप लोगों के हेल्प की बहुत जरूरत है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। एंड मैं उस तरह से तो नहीं कह सकती जिस तरह से मैं हंस के ही बोलती हूँ, तो शायद लगता होगा कि मतलब इतना लाइट, बट सच में मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो इसलिए फिर से मैं बोलूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जैसा बोलेंगे, आप लोग को व्लॉग चाहिए, स्टोरी टाइम चाहिए, लाइफ अपडेट चाहिए, और जिस टाइप की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं बनाऊंगी। और यही रीजन है कि मैंने ये व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ हार्ट टू हार्ट, जो बोलना है मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने कभी किसी से कही नहीं, और अब मुझे पता चल रहा है कि ये चीजें जब मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है। रीजन ये भी था, मेरे कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं थे, एंड जो भी फ्रेंड थे उनका जो भी बोल सकते हैं कल्चर, जो भी सब कुछ बहुत अलग था। जैसे टिमसी, रुचिका, सब लोग पंजाबी हैं और वो सिख है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बताऊंगी ना तो ये लोग समझेंगे नहीं। और कुछ चीजों में ऐसा हुआ भी, जैसे मैं बताती कि मेरे यहाँ ऐसे होता है, मेरे यहाँ लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ऐसे कहाँ होता है, चल रहा तू कौन से जमाने की बात कर रही है, भैया आज के जमाने की बात कर रही हूँ, आज भी ऐसा होता है हमारे यहाँ यूपी में, बहुत लड़कियों के साथ होता है। तो क्या बोलूं मैं, तो इस तरह से चीजें होती है, तो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, बट अभी मेरे पास एक चैनल है जहां पे मैं जो बोलना चाहूँ बोल सकती हूँ, और आप लोग समझोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग समझोगे। तो बस यही है कि प्लीज 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 फिर से बोलूंगी कि चैनल को सपोर्ट कर दे, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत है।